एक्यूट रिमेटिक फीवर बेसिकली हमारे पास फ्रिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। फ्रिंजाइटिस कौन काज कर होता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है चिल्ड्रंस में, मतलब स्मॉल एज ग्रुप में ना। तो उसके 2 to 3 वीक्स के बाद हमारे पास इसके साइन एंड सिम्टम्स एक्यूट रिमेटिक फीवर के शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि हमारे पास जो ये हमारे पास बैक्टीरिया है इसकी एम प्रोटीन होती है इसके, तो एम प्रोटीन रिजेंबल करती है कार्डियक मायोसाइट सेल्स के। इसकी मोलिकुलर मिमिक्री की वजह से हमारे पास ये वाले ना जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारे पास रिएक्ट कर जाती हैं कार्डियक मायोसाइट के सेल के अगेंस्ट, और फिर ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स शो हो जाते हैं। तो आप डायग्नोस किस तरह करेंगे? इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास जो इन्फेक्शन हुआ है, जो जिस बैक्टीरिया ने ये इन्फेक्शन काज किया है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो रेज हुई हैं। उनमें कौन कौन सी होती हैं? एलिवेटेड ASO टाइटर्स होता है और प्लस DNase B टाइटर इरेज होता है। साथ में फीवर होगा और साथ में हमारे पास जोन्स क्राइटेरिया होता है। जोन्स से क्या, किस तरह ये क्राइटेरिया बना है? इसके फर्स्ट कैपिटल लेटर से आपके ना वो साइन एंड सिम्टम शो हो जाते हैं। जैसे हमारे पास जॉइंट्स, तो इसमें बेसिकली हमारे पास माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, लार्ज जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। लार्ज जॉइंट में कौन कौन से आते हैं? रिस्ट होता है, नीज़, एंकल्स, और ये जितने भी हमारे पास अर्थराइटिस है ना, जो भी पेन और ये स्वेलिंग जो होती है ये हमारे पास कुछ डेज़ में रिजॉल्व हो जाती है। देन हमारे पास ये मैंने ओ की जगह हार्ट बनाया। हार्ट क्या शो कर रहा है? पेनकार्डाइटिस, यानी इसमें सारे के सारे कार्डियक सेल की ना जो लेयर्स होती हैं वो हमारे पास सारी वो कवर होती हैं। पेनकार्डाइटिस यानी पेरिकार्डाइटिस होगा, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है? फ्रिक्शन रब होता है और चेस्ट पेन होगा। मायोकार्डाइटिस बेसिकली क्या होता है कि मायोकार्डाइटिस में हमारे पास इस यही काज है, मोस्ट कॉमन काज जो डेथ एक्यूट फेज में ना वो यही होता है। इसमें क्या होता है कि एश ऑफ बॉडीज़ बनती हैं। एश ऑफ बॉडीज़ में क्या होती हैं? वो हमारे पास साइंस हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ना, या एश ऑफ बॉडीज़ बनी हुई है। ये देखें हमारे पास एश ऑफ बॉडीज़ है, इसमें हमारे पास रिएक्टिव हिस्टोसाइट्स भी होते हैं, स्लेंडर वेवी न्यूक्लियाई निश्को सेल्स होते हैं, हमारे पास जाइंट सेल्स होते हैं, और ये सारे के सारा फिब्रिनाइड मटीरियल है। और ये हमारे पास निश्को सेल्स होते हैं। निश्को सेल्स हमारे पास क्या होते हैं कि इनमें हमारे पास स्लेंडर वेवी न्यूक्लियाई है। ये देखिए हमारे पास स्लेंडर वेवी न्यूक्लियाई है, और यही हमारे पास मोस्ट कॉमन काज डेथ का है। और एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है? एंडोकार्डाइटिस में देखिए हमारे पास जैसे मिट्रल वाल्व है ना, इसमें वेजिटेशंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं स्मॉल, जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा होता। क्लोज नहीं होगा तो हमारे पास मिट्रल रिगर्जिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा फिर हमारे पास एन आ जाता है। एन से सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, जो कि ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं ना, ये हमारे पास पेनलेस होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास बन जाती है ई से एरिदीमा मार्जिनेटम यानी हमारे पास इसमें रैश होती है, एन्युलर रैश होती है, जिसके सेंटर में तो बिल्कुल पेल होगा लाइक, और साइड पे जो हमारे पास रेज बॉर्डर होंगे वो हमारे पास रेड कलर के होंगे, रेड मार्जिन होगा। सिडन कोरिया फिर होता है हमारे पास। सिडन कोरिया क्या होता है? इनवॉलंटरी मतलब मूवमेंट्स होती हैं हमारे पास इसमें, रैपिड मतलब ऐसी ना कि रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं इसमें, ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो मैंने इसमें दोबारा पॉइंट्स अलग से भी लिख दिए हैं कि हमारे पास एंडोकार्डाइटिस में जो हमारे पास कौन सा मोस्ट कॉमन जो वाल्व इन्वॉल्व होते हैं वो मिट्रल वाल्व, देन हमारे पास एओर्टिक वाल्व। मिट्रल वाल्व की स्टार्टिंग में रिगर्जिटेशन होगी और बाद में अगर ज़्यादा मतलब वो इफेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास स्टीनोसिस भी हो सकती है। मायोकार्डाइटिस में हमारे पास यही एश ऑफ बॉडीज़ होती हैं। एश ऑफ बॉडीज़ का करेक्टरिस्टिक सेल्स आगे क्या होते हैं? निश्को सेल्स होते हैं, और यही मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है एक्यूट फेस में। तो इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में आपने वही एंटीबायोटिक्स देनी है, क्योंकि हमारे पास आपने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने बेंजाथीन पेनिसिलिन दे दो, साथ में अगर फीवर है तो पैराडोल दे दो, हमारे पास पैरासिटामोल दे दो। एनसेड्स हमारे पास क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहे हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, एनसेड्स वगैरह दे दो आप, ठीक है। एस्प्रिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। स्टीराइड दे सकते हैं। एंटी सीजर ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, या हेलोपेरिडोल वगैरह, क्योंकि हमारे पास यूँ इसमें सिडनहम कोरिया होता है। सिडनहम कोरिया को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये हम मेडिसिन दे देंगे।